तो यूपी का विधानसभा का चुनाव अब ढलान की ओर बढ़ चला है, लेकिन बचे 2 चरणों में ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि राजनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं। अब छठा चरण तो सभी दलों की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है, क्योंकि इसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में हैं। उनके चेहरे पर ही इस बार बीजेपी चुनाव लड़ रही है। इस चरण में बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा के कई बड़े चेहरों की परीक्षा होनी है। इस चरण में 57 सीटों के लिए मतदान होगा। 10 जिलों के 676 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। छठे चरण में पूर्वांचल की सभी हॉट सीट भी शामिल हैं, जिसको जीतने के लिए सभी दलों के नेता लगातार मेहनत कर रहे हैं। 5 साल पहले सरकार बनाते वक्त पूर्वांचल के लोगों ने जो बीजेपी से उम्मीदें की थी, वो उनकी कसौटी पर कितना खरी उतरी है, इसका आकलन भी इसी मतदान के आधार पर होगा। आज 22 के अग्निपथ में होगी इसी पर बात। तो पश्चिम से शुरू हुई सियासी जंग अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है और सभी राजनीतिक दल छठे और सातवें चरण की सीटों के बारे में आगाह हैं, क्योंकि पूर्वांचल के 2 चरण यह तय करेंगे कि कौन लखनऊ की कुर्सी पर विराजमान होगा। अब तक 292 सीटों पर चुनाव हो चुका है और बाकी की 112 सीटों पर चुनाव होना है, और इन्हीं सीटों पर काबिज होने के लिए सियासत की हर चाल खूब चली जा रही है। लेकिन पूर्वांचल की जनता सियासत के हर मोहरे को पढ़ने में माहिर है, लिहाजा राजनेता भी चौकन्ने होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब छठे चरण में छोटे दलों का भी सख्त इम्तिहान होगा, साथ ही मुख्य पार्टियों की भी अग्नि परीक्षा यहीं पर होगी। पूर्वांचल की जंग आखिरी पड़ाव पर है और इस आखिरी सेमीफाइनल और फाइनल की जंग को जीतने के लिए पीएम मोदी, सीएम योगी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर, प्रियंका गांधी और मायावती समेत सभी दिग्गज अंत भला तो सब भला के फार्मूले पर अमल कर रहे हैं। पूर्वांचल के रण में धर्म का खेल है तो जातिवाद की जटिलता को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। बीजेपी और सपा ने इसी वजह से छोटे दलों से गठबंधन कर दलित और ओबीसी वोटरों को साधने की कोशिश भी की है। सपा ने जहां ओम प्रकाश राजभर से, महान दल और अपना दल कमेरावादी से गठबंधन कर गैर यादव वोटों को साधने की भरपूर कोशिश की है, तो बीजेपी ने निषाद पार्टी और अपना दल एस से गठजोड़ कर अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहराने के फिराक में है। इन्हीं सब फार्मूले पर अमल करते हुए इन आखिरी दिनों में रैलियों के सहारे अपने घोषणाओं को जनता तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने आज सोनभद्र में जनसभा की और उन्होंने एक बार फिर सपा के परिवारवाद पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा, कुछ लोग चुनाव में अवसर देखते हैं। जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हो, जो भारत की सेनाओं का अपमान करते हो, जो भारत के उद्यमियों की मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया अभियान का मखौल उड़ाते हो, वो गौर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते। पूर्वांचल के रण पर कब्जा करने के लिए पीएम मोदी ने कहा कि अगर यूपी का विकास चाहते हैं तो भाजपा को ही वोट करें। हम देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अब तो कुछ लोग सेना पर भी सवाल उठाने लगे हैं। मैं आज सोनभद्र आकर के, आपके जिले में आकर के मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं,
आपको इस परिस्थिति में जीने के लिए जिन्होंने मजबूर किया है, आजादी के बाद इन लोगों को जब जब सरकार बनाने का मौका मिला, आपको पीछे रखने का काम किया। ऐसे लोगों को कभी माफ मत करना भाइयों, कभी माफ मत करना। ये लोग ना देश का भला कर सकते हैं और न ही आप जैसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों का भला कर सकते हैं। वार पलटवार की इस जंग में योगी भी कहां पीछे रहने वाले। योगी ने मऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा ने बिजली की ज्यादा तय की थी। अगर कोरोना काल में सपा और बसपा की सरकारें होती तो वैक्सीन ब्लैक हो जाया करती। 2017 के पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? बिजली आती थी क्या? आज आ रही है? खुश हैं? पहले आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। ये होता है ना। पहले बिजली की भी जाती और मजा हुआ करता था। होली और दीपावली को बिजली नहीं आती थी, लेकिन भाइयों बहनों ईद और मुहर्रम में बिजली जरूर आती थी। योगी ने अखिलेश के बार बार भर्ती निकालने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने पारदर्शी तरीके से काम किया है और जनता ने अवसर दिया तो फिर से उसी तरह से काम करेंगे। हमने 5 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया ना, बन रहा है, कोई संदेह तो नहीं है। पहले चरण से शुरू हुई आरोप प्रत्यारोप की जंग में सबसे मुख्य केंद्र बीजेपी के लिए अखिलेश यादव रहे। वहीं अखिलेश भी कभी चुटकी लेते हुए योगी को बाबा की उपमा देकर तंज करते हैं तो कभी बीजेपी को देश की सबसे झूठी पार्टी का लक़ब देने से गुरेज नहीं करते। कहने को तो बीजेपी कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे तो दुनिया में सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी। बताओ है कि नहीं झूठी पार्टी? इन्होंने कहा, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, 5 साल में किस फसल की आपकी आय दोगुनी हो गई? अखिलेश यादव ये भी जानते हैं कि पूर्वांचल के लोग कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, इसीलिए बचे हुए 2 चरणों में मजदूरों के पलायन को खूब उठा रहे हैं। अखिलेश ने कहा, भाजपा सरकार ने कोरोना काल में मजदूरों, किसानों, नौजवानों की कोई मदद नहीं की। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई खाता खुलने वाला नहीं है। बताओ खाता तो नहीं खोल दोगे? इतने दिनों से 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। अब मिल गया मौका। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने 5 साल दुख, तकलीफ, परेशानी दी हो, संकट में डाला हो, जिन्होंने जिल्लत दी हो और हर चीज की किल्लत की हो, बताओ ऐसे लोगों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? खैर, नेताओं के बयान अपनी जगह, वोटरों के मिजाज भी अपनी जगह हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से पूर्वांचल के लोग सियासी समझ बखूबी रखते हैं और ये भी जानते हैं कि कौन जनता की समस्याओं का निदान करेगा और कौन जनता के धन को लूटकर बलवान होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो नेता किसी भी दल का हो और किसी भी स्तर का हो, अगर उसके मन में सेवा भाव है तो वो किसी भी दल में रहकर जनहित के काम करता है। पर जिन नेताओं को सत्ता की भूख और मन में स्वार्थ है, वो दल बदलने में देर नहीं करते हैं। वो जनहित नहीं, स्वाहित के लिए दल बदल करते हैं। अब दल बल की प्रवृत्ति प्रलोभन, धन, कुर्सी और ताकत पाने की इच्छा से नियंत्रित हैं। इनका समाज और जनता से कोई संबंध नहीं है। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ये बात दल बदलू नेताओं पर बिल्कुल फिट बैठती है। अगर किसी नेता को जनसेवा करनी है तो वो दल बदल क्यों करेगा? उसी पार्टी में रहकर या फिर स्वतंत्र रहकर भी जनसेवा वो कर सकता है। तो दल बदलने के पीछे क्या वाकई नेताओं का निजी स्वार्थ होता है या फिर सत्ता की भूख ये दल बदल कराती है? सियासत क्या न कराए, यही सियासत है गुरु, यही तो है सियासत। विचारधारा को ताक पर रखकर जिस तरह से सियासी धुरंधर वर्तमान सियासत के सुरमाओं ने पाला बदला, उससे जिले की सियासत में काफी गहमा गहमी है। यूं तो अम्बेडकर नगर में 5 विधानसभा सीटें हैं और इन 5 सीटों पर दल बदलू नेता किसी न किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। एक दौर था जब अम्बेडकर नगर बसपा का गढ़ माना जाता था। सियासी सुनामी चाहे जैसी हो, अम्बेडकर नगर बसपा के अलावा किसी और की हवा कभी नहीं बहती थी। हाँ, 1-2 बार कुछ सीटों पर परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन ज्यादातर बसपा का ही कब्जा रहा है। उसकी एक बड़ी वजह थी, इस जिले से मायावती को खासा लगाव था। साथ ही इसी जिले में रामचल राजभर, लालजी वर्मा, त्रिभुवन दत्त जैसे कद्दावर नेताओं की टूटी बोलती थी। लेकिन आज इन सभी नेताओं ने पाला बदलकर सपा के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जिले में इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव में दल बदल ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। किसी एक चुनाव में सभी प्रमुख पार्टियों के नेताओं ने इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर अपनी पार्टी को बाय बाय नहीं कहा था। दल बदल के मामले में पहले से ही चर्चित रहे जलालपुर विधानसभा सीट, इस बार का दल बदल सबसे ज्यादा रोचक और जुदा होने वाला है। चुनाव लड़ने के लिए पाला बदलने वाले नेताओं में सुभाष राय अव्वल दर्जे पर हैं, जिन्होंने सारे वादे, सारी कस्में और सारे वफाओं को दरकिनार कर इस बार भाजपा के टिकट पर किस्मत चमकाने में लगे हैं। क्या वक्त था जब सुभाष राय खुद को सबसे बड़ा सेकुलर नेता बताने में सबसे आगे रहते थे। जिस पार्टी ने सुभाष राय को सबसे बुरे दौर से उठाकर माननीय बनाया, आज सुभाष राय भाजपा के खेमे में जाकर एक बार फिर विधायक बनने की होड़ में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ दल बदलू नेताओं में राजेश सिंह किसी से कम नहीं हैं। जहां जब जैसे जिस पार्टी ने टिकट काटा और दूसरी पार्टी ने टिकट दिया, फौरन मौके पर चौका मारने के लिए दौड़ लिए। फिर ना वो विचारधारा की बात होती है और ना ही धर्म की बात। कमोबेश यही हालत राकेश पांडे की है, जो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक रह चुके हैं। राजनीति से संन्यास लेने के बाद दोबारा राजनीति के अखाड़े में उतरकर 2-2 हाथ कर रहे हैं। राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे बसपा से अंबेडकर नगर के सांसद हैं, तो पिता सपा के टिकट पर विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। अजब प्रेम की गजब कहानी है। पांडे परिवार अंबेडकर नगर का अनोखा परिवार है। इन परिवार में भाजपा, सपा, बसपा सभी दल के नेता मौजूद हैं। राकेश पांडे का जहां तक सवाल है, ये एक जनाधार वाले नेता हैं, जिनकी पकड़ हर जात और मजहब के लोगों पर है। शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने जलालपुर सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में राकेश पांडे को चुना है। बहरहाल नेता तो पाला बदलकर, साग दांव पर रखकर, विचारधारा को ताक पर रखकर अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसलिए इस बार अंबेडकर नगर की जंग दल बदलू नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है। तो सवाल ये है कि क्या इन नेताओं को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा था या वाकई विचारधारा से प्रभावित होकर चोला बदल लिया है? ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेंगे कि आखिर जनता ने किसकी बातों को सर आंखों पर रखा और किसकी बातों को दरकिनार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पूर्वांचल के 112 सीटों के लिए इस वक्त रैलियों का शोर ही शोर है। छठे और सातवें चरण में, इस चरण में जिन प्रमुख प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी, सूर्य प्रताप शाही, उपेंद्र तिवारी, श्रीराम चौहान,
राम अचल राजभर, लालजी वर्मा और स्वामी प्रसाद मौर्य और राम स्वरूप शुक्ल का नाम मुख्य रूप से है। इस चरण में सीएम योगी खुद भी गोरखपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं, तो योगी की असल परीक्षा इसी चरण में होनी है, जो कि उनका सियासी गढ़ भी माना जाता है। यूपी के छठे चरण का चुनाव कल होगा और 7वें चरण के लिए बचे हुए जिले प्रयोगशाला का केंद्र बने हुए हैं। 5 चरण में मतदान हो चुका है, बाकी 2 चरण तमाम सियासी पार्टियों के लिए काफी अहम होने वाले हैं। कल होने वाले मतदान काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शलभमणि त्रिपाठी, सूर्य प्रताप शाही, रामअचल राजभर, लालजी वर्मा और स्वामी प्रसाद मौर्य, दयाशंकर, संसदीय कार्य मंत्री उपेंद्र तिवारी सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। लेकिन उनमें सबसे हॉट सीट सीएम योगी की है, क्योंकि सीएम योगी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। संभवतः योगी चुनाव तो जीत जाएं, लेकिन आसपास के जिलों पर भी योगी की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। वहीं इस चरण में कुछ दलबदलू नेताओं की किस्मत दांव पर है। उनमें सबसे पहले बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर हैं। अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे रामअचल राजभर की 2022 के चुनाव में प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। रामअचल राजभर मायावती की सभी सरकारों में बड़े विभागों के मंत्री रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पूर्व मायावती ने इनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित कर दिया था। इसके बाद रामअचल राजभर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं कुशीनगर की फाजिलनगर विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अब एसपी के टिकट पर फाजिलनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना विधानसभा से 2009, 2012 और 2017 में 3 बार विधायक चुने गए हैं। कुशीनगर की तमकुही विधानसभा से कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। यहां से अजय कुमार लल्लू की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। बीएसपी से निष्कासित और कटेरी से वर्तमान विधायक लालजी वर्मा इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। कटेरी विधानसभा क्षेत्र बीएसपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी और निषाद पार्टी से एक बार फिर अवधेश द्विवेदी चुनाव मैदान में हैं, जबकि बीएसपी से प्रतीक पांडे किस्मत आजमा रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो छठा चरण जाति का अखाड़ा है। यहाँ पर दलित और ओबीसी वोटरों का बोलबाला रहा है। इसीलिए तो सभी पार्टियां छोटे दलों से समझौता करके अपनी राजनीतिक वैतरणी को पार लगाने के प्रयास में है। एक तरफ बीजेपी अपनी चलती हुई नैया को और जोरदार तरीके से पार लगाने के लिए खेवनहारों का सहारा लेकर लंबी राजनीति करने के फिराक में है, तो वहीं सपा भी अपनी हिचकोले खाती हुई नैया को पार लगाने के लिए इन्हीं जातिगत खेवनहारों के जरिए जंग जीतने की कोशिश में है। वैसे पूर्वांचल के रण के छठे मरहले में सबकी निगाहें तो इन नेताओं के भविष्य को लेकर होंगी, लेकिन ये जनता को तय करना है कि किसकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखना है और किसकी उम्मीदवारी को नकारना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए इसी के साथ 22 का अग्निपथ में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।